आज हम देखेंगे संतुलित वृद्धि मॉडल। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था लेविस थ्योरी, लुईस का असीमित पूर्ति का सिद्धांत। तो जो संतुलित मतलब विकास की दर को बढ़ाने के या विकास करने की दो रणनीतियों का अर्थशास्त्रियों द्वारा जिक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। फर्स्ट है संतुलित वृद्धि और सेकंड है असंतुलित वृद्धि रणनीति। जो पश्चिमी अर्थशास्त्री है उनमें मतलब संतुलित वृद्धि रणनीति के पक्षकार कौन कौन से अर्थशास्त्री है? फर्स्ट है नर्क्से, दूसरा आर्थर लुईस, एलन यंग, रोजिस्टिन रोडन आदि ने अल्प विकसित देशों के लिए संतुलित वृद्धि लागू करने की सिफारिश की है, जबकि पॉल स्ट्रीटन, एच.ओ. हर्समैन ये इस असंतुलित वृद्धि के सबसे मुख्य समर्थक थे। H.W. सिंगर आदि ने असंतुलित वृद्धि का समर्थन किया है। संतुलित वृद्धि होती क्या है, इसका भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा भिन्न भिन्न डेफिनेशन दी गई है। फर्स्ट है संतुलित वृद्धि गतिहीन प्रक्रिया नहीं है, यह गतिशील है, जिस कारण इसकी व्याख्या परिवर्तित होती रहती है। एक संदर्भ में संतुलित वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था के दलित क्षेत्रों में मतलब जो डिप्रेस्ड एरिया है उनमें निवेश है, जबकि दूसरे संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास है। मतलब एक तरफ तो इसका मतलब यह होता है कि समाज का जो डिप्रेस्ड एरिया है उसमें भी निवेश किया जाए ताकि वह भी समाज की जो उच्च एरिया उनके समकक्ष आ सके, और दूसरा इसका मतलब ये होता है कि जो समाज के विभिन्न क्षेत्र हैं उनका सुव्यवस्थित विकास किया जाए। ठीक है, इसका अर्थशास्त्रियों द्वारा डेफिनेशन निम्न प्रकार है। फर्स्ट है पॉल सैमुअल्सन व सोलो के अनुसार संतुलित वृद्धि का अर्थ सभी प्रकार के पूंजी भंडार में वृद्धि से है। मतलब इनका तात्पर्य ये होता है कि जो सभी प्रकार का पूंजी भंडार है उसमें वृद्धि से संतुलित वृद्धि का मतलब है। सेकंड है संतुलित वृद्धि से अभिप्राय पूर्ण रोजगार, निवेश का ऊंचा स्तर, उत्पादक क्षमता में व्यापक वृद्धि, संतुलन है। अर्थात जो संतुलित वृद्धि है उसका अभिप्राय यह है कि पूर्ण रोजगार हो एक तो इकोनॉमी में, दूसरा निवेश का ऊंचा स्तर हो, और तीसरा उत्पादक क्षमता में भी वृद्धि हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है संतुलित वृद्धि का तात्पर्य दलित क्षेत्रों में निवेश से है। बैलेंस्ड ग्रोथ शुड एम एट इन्वेस्टमेंट इन डिप्रेस्ड सेक्टर। फिर R.F. हेरड के अनुसार, R.F. हेरड ने इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत मतलब इम्पोर्टेंट जो मॉडल है वो इन्होंने प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार संतुलित वृद्धि का उद्देश्य है आय, उत्पाद तथा प्राकृतिक साधनों के वृद्धि दरों में संतुलन स्थापित करना है। अर्थात ग्रोथ ऑफ इनकम, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट और ग्रोथ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी जो वृद्धि दर है उनमें संतुलन स्थापित किया जाए। अर्थात इनकम भी बढ़े और उसके साथ प्रोडक्ट जो है उनकी ग्रोथ में भी वृद्धि हो, और नेचुरल रिसोर्सेज का भी इस प्रकार यूज किया जाए कि वो कम न होकर उनमें भी संतुलन बना रहे। ये R.F. हेरड कहते हैं कि संतुलित वृद्धि का ये उद्देश्य है। उसके बाद में जॉन रॉबिन्सन नामक एक अर्थशास्त्री ने भी सुनहरे काल की अवधारणा का प्रतिपादन किया, गोल्डन एज। गोल्डन एज का तात्पर्य होता है संतुलित वृद्धि। सुनहरे काल की व्याख्या पूंजी वृद्धि दर डेल के अपॉन के तथा श्रम वृद्धि दर डेल एन अपॉन एन में समानता के रूप में की गई। इन परिभाषाओं के विश्लेषण से इस बात की पुष्टि होती है कि संतुलित वृद्धि
गतिहीन धारणा नहीं है, मतलब ये गतिहीन नहीं है, गतिशील है, अपितु यह गतिशील और लचकदार अवधारणा है। वास्तव में संतुलित वृद्धि की परिभाषा देश की समस्याओं के संदर्भ में की जाती है। संतुलित वृद्धि का तात्पर्य साधारणतः अनेक तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। फर्स्ट है साधनों की उपलब्धि, सेकंड मतलब साधनों की जितनी उपलब्धि होगी उतना ही विकास का जो लेवल है या विकास की जो दर है, आर्थिक वृद्धि दर वो डिसाइड होगा। सेकंड है तकनीक का स्तर अर्थात टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है। थर्ड है विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित संतुलन की मात्रा, है ना, मतलब संतुलन विभिन्न क्षेत्रों में कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है लोगों द्वारा स्वीकार किए गए विकास के सामाजिक आर्थिक लक्ष्य तथा अन्य संस्थागत तत्व कि लोगों के द्वारा विकास के क्या क्या टारगेट्स डिसाइड किए गए, इससे भी संतुलित वृद्धि प्रभावित होती है। ठीक है, कल हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे।